बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। उनका नाम रामू और रमेश था। दोनों किसान थे और कड़ी मेहनत से अपनी खेती करते थे। उनके पास पिता की दी हुई जमीन थी, जिसे दोनों ने बराबर हिस्सों में बांट रखा था। रामू बड़ा भाई था और रमेश छोटा। दोनों ही मेहनती थे, पर उनकी सोच और स्वभाव में फर्क था। रामू हमेशा अपनी फसल और संपत्ति के बारे में सोचता था। उसे अपनी मेहनत का पूरा फल चाहिए था और वो इस बात की परवाह करता था कि उसे किस तरह से ज्यादा मुनाफा हो। उसके लिए हर चीज का हिसाब किताब होना जरूरी था। वो अक्सर सोचता था कि जो मेहनत मैंने की है उसका हकदार मैं हूँ। मुझे अपने हिस्से से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। रमेश थोड़ा सरल और उदार स्वभाव का था। उसे हमेशा लगता था कि मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन भगवान की कृपा से ही फल मिलता है। वो हमेशा खुश रहता था और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसके मन में भाईचारा और प्रेम का भाव था। उसे अपने हिस्से से ज्यादा चिंता इस बात की होती थी कि परिवार और गांव के लोग खुश रहें। दोनों भाइयों की फसल एक जैसी थी, लेकिन एक साल अचानक मौसम खराब हो गया। बारिश न होने के कारण फसल सूखने लगी। अब दोनों को चिंता हुई कि अगर यही हाल रहा तो इस साल की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रामू दिन रात सोच में डूबा रहता। हे भगवान, अगर बरसात नहीं होगी तो मेरी और मेरी फसल का क्या होगा। ऐसे में तो मेरी फसल सारी ही बर्बाद हो जाएगी और मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूँगा। जबकि रमेश भगवान पर भरोसा कर मेहनत करता रहा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि जो भी फसल बच सके उसे बचाया जाए। एक दिन रमेश ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों भाई मिलकर फसल को एक साथ जोतें, जिससे हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और एक दूसरे की मदद भी हो जाएगी। इससे हमारा ही फायदा होगा। तो फिर मैं अपने भाई से बात करके देखता हूँ। उसने रामू से इस बारे में बात की। रामू पहले तो तैयार नहीं हुआ। उसे लगा कि इससे उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन बाद में रमेश की जिद और उसके भले स्वभाव को देखकर रामू ने हाँ कर दी। अब दोनों भाई मिलकर काम करने लगे। फसल को बचाने के लिए उन्होंने मिलजुल कर काम किया और उनकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे फसल फिर से हरी भरी होने लगी। दोनों की मेहनत और सहयोग से उनकी जमीनों पर अच्छी फसल तैयार हो गई। फसल कटाई के बाद जब दोनों भाइयों ने अपने अपने हिस्से की फसल को देखा तो रामू ने महसूस किया कि रमेश की सोच सही थी। अगर वे दोनों अकेले अपने अपने खेतों पर काम करते रहते तो शायद इतनी अच्छी फसल नहीं मिल पाती। रामू को समझ आया कि साथ मिलकर काम करने से सफलता ज्यादा मिलती है और रिश्तों में भी मजबूती आती है। इसके बाद दोनों भाइयों ने तय किया कि वे हमेशा साथ मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। अब उनके खेतों में पहले से भी ज्यादा फसल होने लगी, क्योंकि उनकी मेहनत के साथ साथ भाईचारा भी था। गांव में भी दोनों की मिसाल दी जाने लगी, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया था कि असली खुशी और समृद्धि तब होती है जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। रामू और रमेश का जीवन अब खुशहाल हो गया। वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे हालात कैसे भी हों। गांव के लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर एकता और भाईचारे का महत्व समझने लगे। इस तरह दो किसान भाइयों की यह कहानी हमें सिखाती है कि सहयोग, समझ और प्यार से ही असली सफलता मिलती है।